पूज्य श्रद्धेय आदरणीय गुरुदेव, संसार में कोई किसी का नहीं है, कैसे स्पष्ट कीजिए। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि पराशुव यद भद्रम तन्नया शुभ। तू सर्वेश सकल सुखदाता शुद्ध स्वरूप विधाता है, उसके कष्ट नष्ट हो जाते शरण तेरी जो आता है। सारे दुर्गुण दुर्व्यसनों से हमको नाथ बचा दीजिए, मंगल में गुण कर्म पदार्थ प्रेम सिंधु हमको दीजिए, प्रेम सिंधु हमको दीजिए। देखिए, संसार में हर प्राणी जन्म से अकेला होता है। जब आता है संसार में तो अकेला होता है और जाते समय भी संसार में अकेला ही जाता है और अपने अपने कर्मों का परिणाम भी अकेले ही भोगता है। इसलिए यही सच्चाई है कि संसार में कोई किसी का नहीं है। जैसे देखिए, जब भगवान राम का वनवास हुआ था, उनके हजारों मित्र होंगे, कितने शुभ चिंतक होंगे, पर कोई भी उस समय उनको अपने महल में घर में नहीं रख पाया। 14 साल कितने कष्ट उठाना पड़ा, पर उनका उसमें कोई साथ नहीं दे पाया। ऐसे ही महाराजा हरिश्चंद्र थे, जब अपने को बेचने के लिए मजबूर हो गए काशी में, तो कोई खरीदने वाला भी नहीं मिल रहा था और कोई भी संगी साथी मित्र दोस्त कोई भी साथ नहीं दिया और उनको अपने को ही बेचना पड़ा, नारी को ही बेचना पड़ा और अपने पुत्र को ही बेचना पड़ा। इसी प्रकार से रोहितास जो राजकुमार था, जब वाटिका में सर्प ने डस लिया तो उसको भी बचाने के लिए वहाँ पर कोई नहीं रहा। अकेले बेचारे वृद्ध माता को जो है अनाथ माता की तरह से जंगल में जाकर उसकी रक्षा करने के लिए लाना पड़ा और बाद में जो है मृत से फिर जीवित हुआ था। इसी प्रकार से महाराजा नल थे, जब वह अपने छोटे भाई हर्ष के साथ जुआ में खेल रहे थे, तो जुआ में हारने के बाद उसने संपूर्ण राजकीय वस्त्र उतार करके देश निकाला दे दिया, महल से निकाल दिया बाहर। उसमें महाराजा नल को जाके दूसरे की नौकरी करनी पड़ी, दास्ता करनी पड़ी और उसमें कोई उनका मदद नहीं किया, कोई उनका साथ नहीं दिया। इसी प्रकार महारानी द्रौपदी थी, कितनी सहेलियाँ रही होगी, कितना कुछ महाराज साम्राज्य थी, सम्राट की महारानी थी, पर जब चिरहरण हुआ है, वस्त्र हुआ है, तो कोई साथ नहीं दिया और कोई पक्षपाती रहते हुए भी सामने उसका कोई मददगार नहीं बन के आ पाया। तो देखा जाता है कि संसार में हर व्यक्ति जहाँ भी जब मुसीबत का पल आता है तो घर परिवार समाज सभी संबंध उसका साथ छोड़ देते हैं, मुख मोड़ लेते हैं। इसी प्रकार से हॉस्पिटल में जाइए, जब वहाँ ऑपरेशन करना होता है तो वहाँ डॉक्टर के यहाँ क्लिनिक में सिर्फ मरीज के सिवाय कोई भी नहीं रहता। घर परिवार संबंधी सगे सब दूर हो जाते हैं और लिटा करके उसको ले जाया जाता है। जहाँ ऑपरेशन होता है वहाँ केवल मरीज है और डॉक्टर है, और डॉक्टर भी अनजान है। यदि उससे भी उसकी मृत्यु हो जाती है तो वहाँ भी उसे कोई साथ देने वाला नहीं दिखाई देता है। तो इससे सिद्ध होता है कि संसार में कोई किसी का नहीं है। हर व्यक्ति का अपने किया हुआ भला और बुरा करेंगे उसके साथ होता है और वहीं लोक में भी सुख देने वाला बनता है और परलोक में भी साथ देने वाला होता है। इसलिए व्यक्ति को चाहिए कि अपने कर्मों का विश्वास करे, अपने पुरुषार्थ का विश्वास करे और साथ में परमात्मा का विश्वास करे, क्योंकि विश्वास ही व्यक्ति के जीवन का सबसे बड़ा संबल होता है, सबसे बड़ा आंतरिक बल होता है, सबसे बड़ा उत्साहजनक सामग्री होती है। इसीलिए हर व्यक्ति को आत्मविश्वास ईश्वर विश्वास को लेकर के बुरे कर्म से बचना चाहिए, अच्छे कर्मों का अनुष्ठान से कभी परहेज नहीं करना चाहिए, कभी संतोष नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो हमारा बोया हुआ बीज है वही फलीभूत होता है। बीज एक होता है और फल तब तक लगता रहता है जब तक पेड़ सूख नहीं जाता। इसी प्रकार सुख का और दुख का जो भी हम बीज बो देंगे संसार में, आज नहीं तो कल फलना उसको पक्का है और तब तक वो फलता रहेगा जब तक वो पेड़ सूख नहीं जाता। छाया डाली टहनी सब मिलेगा, पर बीज पहले जब होगा तब। इसीलिए हर व्यक्ति को चाहिए कि सत्कर्मों का बीज जीवन की खेती में बोया करें और सोच समझ के बीज डालें, क्योंकि बीज जब बो दिया तो फल नहीं बदल सकते। फल को हर हाल में तो वही फल लगेगा जो फल वृक्ष में लगाया गया, और अपने लगाए हुए वृक्ष का ही फल ही व्यक्ति प्राप्त करता है। इसीलिए किसी का विश्वास न करके अपने पुरुषार्थ का विश्वास करना चाहिए, अपनी समझ का विश्वास करना चाहिए, अब शुभ चिंतकों के सलाहकारों के बातों का विश्वास करना चाहिए और परमात्मा का विश्वास करना चाहिए। और परमात्मा से ही डरना भी चाहिए,
इसीलिए संसार में अपना कर्म ही अपना साथी, भला बुरा जो कर दिया गया वही अपने को मिलना है। इसीलिए हर व्यक्ति संसार में अकेला है, अकेला ही आता है, अकेले ही कर्मों का पाप का पुण्य का सुख दुख फल भी अकेले भोगता है। अब मृत्यु में भी अकेले ही जाता है, परलोक में भी अपने ही कर्म का फल व्यक्ति प्राप्त करता है। एक व्यक्ति जन्म एकदम गरीब घर में होता है, जहाँ उसको न प्रेम मिलता, न सुविधा मिलती, न सुरक्षा मिलती है, और जैसे तैसे करके जीवन की घड़ियों को बिताता है। एक व्यक्ति घर में सब सुविधा संपन्न जन्म लेता है और उसको सब तरह से प्रेम है, सहारा है, सहयोग है, सब कुछ मिलता है, शिक्षा दीक्षा उन्नति का सब सामग्री मिलती है। तो जब हम विचार करते हैं कि उसका इस जन्म में तो कोई भी ऐसा कर्म नहीं है, चाहे एकदम गरीब का बच्चा हो या एकदम राजा का बच्चा हो, इस जन्म में तो उसने कुछ ऐसा किया ही नहीं है जो, क्योंकि उस कर्म का पता ही नहीं है जो। पर बिना कर्म किए ऐसे परिवर्तन, ऐसा अंतर क्यों देखने को मिलता है? इसका मतलब है कि उस प्राणी का पिछला जन्म का किया हुआ कर्म ही उसका साथी बन करके वर्तमान में उपस्थित होता है, और उसी के आधार पर उसका सुख दुख की सामग्री अलग अलग मिला करती है। परिवार, परिवेश, परिस्थितियाँ, शिक्षा, माहौल, माता पिता, सब कुछ उसके कर्म के अनुसार ही चुनाव करके परमात्मा ऐसे घर में ऐसे वातावरण जन्म देता है। तो सीधा सा मतलब है कि हमारे कर्मों की जिम्मेदारी हमारे ऊपर है। हम कितना पढ़ाई किए, कितना डिग्री दिए, कितना हमने पैसे, इससे मतलब नहीं, हमने कर्म क्या किया। हमारे द्वारा क्रियाकलाप दुखदायी हुआ कि सुखदायी हुआ, उन्नति करने वाला हो कि पतन करने वाला हो, इसकी जिम्मेदारी हर व्यक्ति के अपने ऊपर निर्भर करता है। इसलिए संसार में कोई भी किसी का नहीं है। इसलिए मोह न करके सिर्फ हर व्यक्ति को अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। दूसरे का कर्तव्य देखने से ज़्यादा समझदारी है कि हम अपने कर्तव्यों का ध्यान रखें, अपने कर्तव्य का पालन करें। माता पिता हमारे साथ क्या करते हैं इससे हमें मतलब नहीं, हमें माता पिता के प्रति क्या करना है, क्या करना चाहिए, हम अपनी नैतिक दृष्टिकोण से विचार करके चलें। माता पिता को सुख देने में, सेवा करने में, सम्मान देने, अपनी ओर से कोई कमी न करें। माता पिता 10 भाई हैं, 10 भाई किसको किस भाव से मानते हैं, देखते हैं, समझते हैं, माता पिता का अपना फर्ज है, उसके जिम्मेदार वह लोग हैं। पर हम उनके बदले की भावना से यदि हम पेश आएंगे, हम उनके सामने आएंगे, तो हमारे द्वारा अधर्म हो जाएगा, पाप हो जाएगा, अब पाप का फल फिर हमें अकेले ही भोगना है जो। इसीलिए संसार में अपना सत्कर्म ही अपना है, अपने द्वारा विचार किया हुआ कर्मों का परिणाम ही अपना है। और परमात्मा का विश्वास करके, डर करके बुराई से बचेंगे तो दुख से बच जाएंगे। और परमात्मा से हम निडर होकर के, निर्भर होकर दुष्कर्म करेंगे, पापाचार करेंगे, अपने बल का, बुद्धि का, सत्ता का, सामर्थ्य का, शक्ति का जो हम दुरुपयोग करेंगे तो उसके दंड से कोई हमें बचा नहीं सकता। इसलिए हर व्यक्ति को चाहिए कि वर्तमान का बढ़िया से बढ़िया सदुपयोग करे, अच्छे से अच्छे कर्मों का बीज बोए, अच्छे से अच्छे लोगों का आशीर्वाद ले, प्रसन्नता ले, उनकी कहीं बद्दुआ, कभी अभिशाप न ले। क्योंकि याद रखे कि किया हुआ कर्मों का फल हर हाल में मिलता है, बोया हुआ बीज कभी बेकार नहीं जाता है। इसलिए सोच समझ करके जीवन की खेती में अच्छे बीज बोना चाहिए, ताकि फसल हमारे लिए दुखदायी न उत्पन्न हो, सुखदायी ही सुखदायी फल मिले। इसलिए सत्कर्मों का अनुष्ठान में कभी संतोष न करे, कभी परहेज न करे, कभी वंचित न रह जाए। इसलिए याद रखें कि हम संसार में अकेले ही आए हैं, अकेले ही जाएंगे, अकेले ही अपने अपने कर्मों का फल, सुख दुख, बीमारी, स्वास्थ्य आदि जो कुछ हमें अकेले ही भोगना है। इसलिए हम अपने कर्म का विश्वास लेकर चलें, ईश्वर का विश्वास रखें और अपने कर्मों का विश्वास रखें। वर्तमान को संभालें, वर्तमान को बिगाड़ने से बचाएं, क्योंकि वर्तमान सिर्फ हमारे मुट्ठी में है। भूत का भी हम कुछ नहीं कर सकते और भविष्य तो स्वतः ही वर्तमान पर निर्भर है। वर्तमान एक पक्षी है, अब भूत और भविष्य दोनों पंख है। जो बगैर पंख का पक्षी का कोई अस्तित्व नहीं रहता, कोई भी उड़ नहीं सकता। इसीलिए हम केवल वर्तमान को संभालें, वर्तमान का सदुपयोग करें। वर्तमान का बहुत बड़ा कीमती अगर कोई चीज़ है संसार में तो हमारे पास, हमारे मुट्ठी में वर्तमान है। क्योंकि हम वर्तमान में ही सही प्रकार कर्मों का बीज बो सकते हैं, जीवन की खेती में उसको हरा भरा कर सकते हैं, खाद पानी दे सकते हैं केवल वर्तमान में। जो अब वर्तमान में बढ़िया बीज बोया, बढ़िया खाद पानी दिया, बढ़िया तरह से रखवाली किया, तो आने वाले भविष्य में उज्ज्वल फल, शांति, संतोषप्रद परिणाम अपने आप आएगा, जो हमारे भविष्य को चमकाएगा, हमारे भविष्य को ऊंचा उठाएगा, हमारे भविष्य को और दुनिया में विशाल कायम कर देगा। इति ओम सत्।